मैंने वो डिलीट कर दिया इमेज, बट यू रिमेम्बर दैट। क्या बोलेंगे इस जॉइंट को जो पेयर्ड बोन्स के बीच में था? सीमेंट लाइक सिंडेस्मोसिस। ठीक है, याद रखो ये, नॉट सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस इज फॉर कार्टिलेज, सिनकॉन्ड्रोसिस विल बी फॉर कार्टिलेज, याद रखो ये चीज। तो यू विल ऑल्सो फाइंड द सेम जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। पता है कि आपको एपिफाइसिस डायफाइसिस याद है क्या किसी को? अब मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, मुझे बताओ ये कौन सा बोन है? Will you be able to identify this bone? यस सर। बताओ मुझे कौन सा बोन ड्रॉ किया मैंने, बताओ। Come on, tell me which bone is this? Nobody knows. बोलो बच्चों, क्या है ये? कैसे पहचानेंगे हम लोग कौन सा बोन है? ये देखो ना, डिस्टिंक्ट नेक दिख रहा है ना इधर, ये बॉल लाइक हेड है। अब बताओ, मैंने हिंट दिया आपको, ये नेक है, ये हेड है, ये शाफ्ट है। बताओ कौन सा बोन ड्रॉ किया मैंने? दो ही तो बोन है हमारे बॉडी में जिसमें ऐसा नेक और हेड होता है। यस नील, दैट्स ग्रेट जॉब, इट्स अ फीमर। तो आप फीमर बोलो या फिर आप ह्यूमरस बोलो, दोनों में ये चीजें मिलेंगी आपको। कभी चिकन खाते टाइम आप लोगों ने, दोज हु आर नॉन वेजिटेरियन, दे मस्ट हैव सीन ये, इसको थोड़ा सा जोर लगाओगे ना ये हेड को, इसको ही हम लोग एपीफाइसिस भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज एपीफाइसिस। और ये जो शाफ्ट है इसको बोलते हैं डायफाइसिस। ये आपको मालूम होगा, डायफाइसिस। तो ये यहां से अलग हो जाता है, ये आराम से निकल जाता है। आप लोगों ने देखा है क्या ये? Have you experienced this? Those who eat chicken, they may be knowing. इसको आप हाथ से भी ऐसे रिमूव कर सकते हो आराम से, ये हेड इसका निकल सकता है along with the neck. एक्सपीरियंस किया है किसी ने? Have you experienced this? बोलो आशना। मोहम्मद आया क्या वापस? नहीं आया? ये ऑल नॉन वेजिटेरियन नो? और एनीबडी वेजिटेरियन? श्रीकांत खाता है ना चिकन? नहीं सर, वेजिटेरियन। अरे रे 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 रे। तो ये भूमि तो खाती होगी, आई नो दैट, आई एम श्योर अबाउट इट। तो ये देख लो कोशिश करके, आराम से अलग हो जाता है क्योंकि इधर इन दोनों के बीच में होता है जॉइंट। कौन सा जॉइंट? इट इज एक्चुअली इधर कार्टिलेज होता है। तो ये भी वही हो गया, स्लाइटली मूवेबल। बट इस जॉइंट के लिए एक स्पेशल नाम है बच्चों, याद रखो, इसको हम लोग बोलेंगे सिनकॉन्ड्रोसिस। मैं हमेशा उल्टा ही लिख देता हूँ ये वाला, सिनडेस्मोसिस और सिनकॉन्ड्रोसिस को। तो आई हैड टू कंफर्म इट। याद रहेगा? बताओ मुझे। यस चिल्ड्रन, ये है कार्टिलेज। कहां पर प्रेजेंट है? बिटवीन, कहां पर प्रेजेंट है? बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स। इज दिस क्लियर एवरीबडी? प्लीज टेल मी। अरे बोलो बच्चों, क्लियर है सब लोगों को? दूसरा एग्जाम्पल, ये एडिशनल एग्जाम्पल मैंने बता दिया जो आपको सिलेबस में, मतलब इधर नहीं है बुक में वगैरह, यू विल नॉट सी ऑल्सो। अब आ जाओ अगला एग्जाम्पल का इमेज, ये वाला प्यूबिक सिम्फाइसिस। नाउ विल टॉक अबाउट दिस जॉइंट। कहां प्रेजेंट होता है ये वाला जॉइंट? पेल्विक गर्डल के दो बोन्स के बीच में, जिनको हम लोग हिप बोन्स बोलते हैं या फिर इननोमिनेट्स। अदर नेम फॉर दोज हिप बोन्स इज इननोमिनेट्स। क्या आप लोगों ने सुना है ऐसा कुछ? पढ़ा है क्या थियरी में? आई गॉट दिस बोन्स रियल विथ मी, और ये मैंने दिखाया भी था। दिखाया था क्या? कितने लोगों ने देखा है? हाँ बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू सॉ दीज बोन्स व्हेन आई शोड? नील ने देखा है, गुड वन। व्हाट अबाउट अदर मैंने तो पीपल? So you missed it. चलो कोई बात नहीं, इट इज ओके। अब देखो कहाँ होता है ये जॉइंट और कैसा होता है ये
joint. Look at the image which I have shared. ये देखो, दिख रहा है ना इमेज सब लोगों को? कंफर्टेबल है सब लोग? बताओ मुझे। यस किड्स, टेल मी। यस सर, कंफर्टेबल। हाँ, तो ये देखो, इधर दो इरेग्युलर शेप के बोन्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं हिप बोन। तो देयर आर टू हिप बोन्स। हर हिप बोन में 3 पार्ट्स होते हैं, इफ यू ऑल रिमेम्बर। इसको क्या बोलते हैं? याद है कि नहीं? इलियम। फिर इस पार्ट को क्या बोलते हैं? इस्ट्रियम। और इस पार्ट को बोलते हैं प्यूबिस। एंड देन हियर इज अ कैविटी फॉर योर जॉइंट। हिप जॉइंट बनने के लिए कैविटी है, इसको बोलते हैं एसिटाब्यूलम। दिस कैविटी इज कॉल्ड एज एसिटाब्यूलम। तो ये तो एक हिप बोन है, वैसे ही ऑपोजिट साइड में दूसरा हिप बोन है। जहां ये दो बोन्स फ्यूज हो गए, यहां देखो, दिस प्लेस, इसको बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। व्हाट डू यू कॉल इट एज? प्यूबिक सिम्फाइसिस। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों। यस सर। तो ये जॉइंट का एक स्पेशलिटी है कि ये जॉइंट सिर्फ फीमेल में फ्लेक्सिबल होता है, मेल्स में नहीं होता। ऐसा क्यों? वाई सो? बिकॉज ये जो स्पेस है इन दो बोन्स के बीच में, फीमेल्स में यहां पर होता है यूटेरस, वॉम्ब। और यूटेरस मतलब जहां पे बेबी ग्रो करता है। तो एज दैट बेबी ग्रोस, अ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन दीज बोन्स। इन बोन्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और ये बोन्स को फिर ऐसे पुश किया जाता है इधर और इधर। तो अगर ये जॉइंट फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो फिर दैट बेबी विल डाई, है ना? वो एकोमोडेट ही नहीं होगा, मर जाएगा वो बच्चा। तो इसीलिए ये जॉइंट फ्लेक्सिबल होता है। और इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए फीमेल्स में एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम होता है रिलैक्सिन। प्रेगनेंसी में ये रिलीज होता है हार्मोन, रिलैक्सिन नाम का। अंडरस्टूड और नॉट? प्लीज टेल। मेल्स में फ्लेक्सिबल नहीं होता क्योंकि मेल्स में कोई प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो आपके स्कूल में ये क्वेश्चन आ सकता है, गिव रीजन में। pubic symphysis is flexible in females, not in males. Why? आंसर समझ में आया क्या? हाँ बच्चों, you understood this? Come on, tell me quickly. यस सर, Everybody, अंडरस्टूड। good. अब कौन सा बचा? जॉइंट हो गया all. We are done with all the joints. Intervertebral disc देख लिया, ये pubic symphysis देख लिया। अब ये रिब्स और स्टर्नम आप लोगों को समझ में आया क्या होता है? इवन आपके ये मैंडिबल में और स्कल में भी वो जॉइंट होता है, यू ऑल कैन रिमेंबर दैट। और ये सिनकॉन्ड्रोसिस। हो गए सब एग्जांपल्स क्लियर? इतने ज्यादा एग्जांपल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दीज आर ओनली यू नो माय ओन एग्जांपल्स व्हिच आई हैव लर्नड सो फार। इतने सालों में एक साथ में इतने एग्जांपल आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। चेक करो और बताओ मुझे। आ जाओ आखिरी जॉइंट में। कौन सा जॉइंट पढ़ेंगे अभी हम लोग? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। आखिरी क्या? जॉइंट। नंबर 3 जॉइंट का नाम है फ्रीली मूवेबल जॉइंट, या उसका ही दूसरा नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना है। क्या नाम है उसका दूसरा? क्या नाम है दूसरा? साइंटिफिक नाम बताओ मेरे को। Synovial joints. डायआर्थ्रोसिस, और यू कॉल इट एज सिनोवियल जॉइंट। अब ये जॉइंट का स्पेशलिटी है कि इसमें मूवमेंट, मैक्सिमम मूवमेंट इज परमिटेड। एक एक्सिस में, दो एक्सिस में, 3 एक्सिस में। तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं यूनिएक्सियल, बायएक्सियल, मल्टी एक्सियल। कौन सा यहाँ पे सब्सटेंस होता है जो बोन्स को होल्ड करके रखता है? सिनोवियल कैविटी फिल्ड विद सिनोवियल फ्लूइड। एम आई राइट? तो अब हम लोग पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब टिपिकल सिनोवियल जॉइंट। टिपिकल सिनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लोग उसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। शैल वी? आर यू रेडी? यस बच्चों,
कम ऑन से एस नो, कुछ तो बोलो बोलो, Yes, sir. कुछ तो बोलो। ओके चलो फिर हो जाओ शुरू। अब जब हम लोग बोलेंगे सिनोवियल जॉइंट, उसमें सबसे पहले दो या दो से ज्यादा बोन्स होंगे, बराबर है? कैन यू सी द इमेज ऑन योर स्क्रीन? टेल मी। हाँ बच्चों, विजिबल है? कंफर्टेबल है सब लोग? देखो अभी इसमें सबसे पहली चीज, ये रहा वो बोन। तो यहाँ पे एक बोन है, ऑपोजिट साइड में दूसरा बोन है, दिख रहा है सब लोगों को? तो इधर हमने दो बोन्स दिखाए, बट जरूरी नहीं कि दो ही हो, देयर कुड बी मोर देन टू बोन्स। समझा क्या? बराबर है? अरे Yes, sir. बोलो, कीप रिस्पॉन्डिंग, आई वांट योर माउथ ओपन। खाली बैठने के लिए क्या ऑडियंस बन के आए हो? अपने आप को मुगले आजम और हमको अनारकली समझ रहे हो क्या? कितना नचाओगे? सुनो, अब देखो, बोन्स का हेड अगर ध्यान से देखोगे इधर, तो वहां पे होता है एक कार्टिलेज। कैन यू सी दिस? प्लीज टेल मी। एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विथ कार्टिलेज। क्या नाम है कार्टिलेज का? यहाँ पे स्मूथ बोला है, पर ये होता है हाईलाइन कार्टिलेज। ये भी क्वेश्चन होता है आपका, हाईलाइन कार्टिलेज। कैन यू सी हियर? प्लीज टेल मी। एवरीबडी फॉलोड दिस? हाईलाइन कार्टिलेज है। अब तीसरी चीज देखो, हम लोग अंदर से बाहर जा रहे हैं। अब इधर मिलेगा अपने को एक मेम्ब्रेन, और उस मेम्ब्रेन का नाम है सिनोवियल मेम्ब्रेन। The membrane what is present there is known as synovial membrane. Can you see here now this thing? ये देखो, ये वाला होगा मेम्ब्रेन। अब ऐसे, which will enclose a cavity that will be called as a synovial cavity. Did you get this? Please tell me. बोलो बच्चों फटाफट, हाँ ना? ऑर्डर समझ में आ रहा है क्या? पहले बोन हो गया, बोन के बाद में हमने ये कार्टिलेज पढ़ा, कार्टिलेज के अराउंड होता है ये सिनोवियल मेम्ब्रेन। क्या होता है? सिनोवियल मेम्ब्रेन which is enclosing a cavity. The cavity is called as synovial cavity, filled with the fluid, synovial fluid. Is this clear everybody? भूमि समझला? श्रीकांत, Yes, sir. is this clear? Tell me. यस सर। और अब उसके Yes, बाहर sir. क्या होता है वो देखो। अब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बोन को बोन के साथ में कौन बांध के रखता है, याद करो। हु कनेक्ट्स बोन टू बोन? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? Ligament. यस, तो ये रहा लिगामेंट। इधर से इस बोन तक, इस बोन से इस बोन तक हो गया ये लिगामेंट। कैन यू सी हियर? बोलो। और उसके बाहर रहेगा आपका मसल्स। सो यू ऑल कैन आल्सो शो मसल्स हियर लाइक दिस। समझ में आया कैसा होता है बेसिक स्ट्रक्चर आपका सिनोवियल जॉइंट का? बोलो जल्दी जल्दी, हाँ ना कुछ तो। हाँ बच्चों, एवरीबडी फॉलोड दिस? क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले बोन्स, बोन्स के ऊपर मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन होगा आपका ये कार्टिलेज जो है, हाईलाइन कार्टिलेज। उसके बाद में होगा सिनोवियल मेम्ब्रेन विच विल एनक्लोज द कैविटी, सिनोवियल कैविटी फिल्ड विद द फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड। फिर होगा आपका लिगामेंट, लिगामेंट के ऊपर मसल्स। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर सिनोवियल जॉइंट। आई होप एवरीबडी इज कॉन्फिडेंट। आर यू कॉन्फिडेंट? अब हम लोग इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? कम ऑन से। Yes, sir. ऑल राइट, तो सबसे पहले फ्रीली मूवेबल में या सिनोवियल जॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। श्रीकांत ने जो बोला था, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो नाम में ही मीनिंग है। यहाँ पे एक बोन होगा जिसके पास बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा बोन होगा जिसके पास अपोजिट सॉकेट होगा। दे विल फिट विद ईच अदर।
and form the joint, ball and socket joint. So can you tell me where you find this kind of joint? बोलो बच्चों, कहां पर मिलेगा ऐसा जॉइंट हम लोगों को? बोलो तो। Come on children, you can tell me that. इतना इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है? इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है? हमारे यहाँ पे ह्यूमरस में और पेक्टोरल गर्डल में है, या फिर फीमर में और पेल्विक गर्डल के बीच में जॉइंट है, और ये ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है. इट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट. सो यू विल कॉल इट एज व्हाट? मल्टी एक्सियल जॉइंट. एंड द अदर नेम फॉर द सेम जॉइंट यू कैन से एज ये लो. अब देखो ये वाला. कैन यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? बोलो बच्चों, Yes, दिख रहा sir. है? समझ में आ रहा है? ये रहा अभी अभी हमने पढ़ा हुआ फीमर. ये है उस फीमर का बॉल लाइक हेड. फिर यहाँ बाकी के सब, ये वाला एसिटाबुलम है जो कि कैविटी ऑफ योर पेल्विक गर्डल है. ऑल द स्ट्रक्चर्स विल बी प्रेजेंट हियर. यू कैन सी दिस इज लिगामेंट. इन दोनों के बीच में होगा वो कैविटी. फिर ये बोन्स के हेड पे होगा आपका कार्टिलेज. सो एवरीथिंग इज देयर. सो यू कैन से बॉल एंड सॉकेट मतलब हिप जॉइंट. Yes or no? Please tell me. Same way, shoulder joint. शोल्डर में भी ऐसे ही होता है. सिर्फ बोन का नाम यहाँ पे बदलेगा, कैविटी का नाम बदलेगा. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द कैविटी एंड द नेम ऑफ द बोन? बोलो बच्चों, बोलो बच्चों. इसमें था एसिटाबुलम और फीमर. इधर कौन रहेगा? गायब हो रहे हैं धीरे 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 एक लोग. भूमि, टेल मी what will be here? Glenoid cavity and humerus. समझ में आया क्या? बोलो जल्दी जल्दी, समझ में आया क्या? सिंपल था. पहला टाइप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. अरे बोला रे पिल्लनो. कम ऑन भूमि, why you are not responding? अब आ जाओ दूसरा एग्जांपल, एल्बो जॉइंट. या उसको हम लोग एक्चुअली एल्बो जॉइंट नहीं बोलते हैं, हिंज जॉइंट. एल्बो इज एग्जांपल. हिंज जॉइंट ये यूनी एक्सियल है, एक ही एक्सिस में मूवमेंट पॉसिबल है. ये तो कहां पर मिलता है अपने को ये वाला यूनी एक्सियल जॉइंट? वेयर यू फाइंड दिस? फाउंड इन द एल्बो. और कहां मिलता है? We get the same joint in the elbow में मिलता है तो उसको हम लोग elbow joint बोलेंगे. नी में मिलता है इसलिए उसको हम लोग नी joint बोलेंगे. इवन आपके ये डिजिट्स के बीच में देखो, इधर भी वही joint है, तो that is also there. कार्पल्स के बीच में भी है. ऑलराइट, ये भी एक नी joint ही है, हिंज joint है. नेक एट ये वाला स्कल और एटलास के बीच में भी आपका यही जॉइंट है, स्कल एंड एटलास, एस जॉइंट. समझा बच्चों? डू आई नीड टू शो द इमेज फॉर दिस? जरूरत है क्या? Yes, sir. ऑल राइट. कुछ नहीं, इजी है वो, सिंपल है. सिर्फ लोकेशन याद रखना है आपको, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है. छोटे बच्चों का टॉपिक है. ऑल राइट. फिजिकल एजुकेशन में भी ये पढ़ाया है. हाँ वो बायो होता है ना, इसलिए जनरली बायो टीचर्स ही पढ़ाते हैं फिजिकल एजुकेशन में ये वाला पार्ट, है कि नहीं? तो ये इट्स लाइक अ हिंज ऑफ द डोर, इसलिए उसको हिंज जॉइंट बोलते हैं. विच यू गेट, वेयर यू गेट, एल्बो में मिलता है और नी में मिलता है. कुछ है नहीं उसमें, नॉट अ बिग डील. ठीक है बच्चों, कंफर्टेबल एवरीबडी? आगे बढ़ते हैं हम लोग. तीसरा एग्जांपल है, तीसरा टाइप. आफ्टर दिस यू हैव अ पाइवोट जॉइंट या पीवोट जॉइंट. याद है क्या ये? कितने लोगों को याद है?
ये वाला ऐसा रोटेशन वाला जॉइंट होता है, इसमें एक बोन दूसरे बोन के ऊपर रोटेट करता है। याद करो कहां पर प्रेजेंट होता है ये, 180 डिग्रीज में मूवमेंट होगा, ये भी यूनिएक्सियल है। 180 डिग्री मूवमेंट, यूनिएक्सियल जॉइंट फाउंड बिटवीन एटलास एंड एक्सिस। याद आया क्या नाम था वो पार्ट्स का? एटलास में कैविटी होता है, एक्सिस में पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। नाम बताओ मुझे। ओडोंटॉइड फोरामेन, और इसमें होता है, बहुत पढ़ना पड़ेगा आप लोगों का, कोई आंसर नहीं दे रहे मतलब याद नहीं है। ओडोंटॉइड प्रोसेस, तो ये प्रोसेस कैविटी में घुस के ऐसे रोटेट करते हैं एक दूसरे के साथ में। तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस। इसको नो जॉइंट भी बोल सकते हैं हम लोग बच्चों। कैन वी कॉल इट एज अ नो जॉइंट? क्योंकि हम लोग नो बोल रहे हैं ना इसमें, इसीलिए उसको नो जॉइंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्लीज टेल मी। हेलो बच्चों, टेल मी यस और नो। यस। ठीक है, आगे बढ़ो चलो। इफ यू वांट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये वाला डायग्राम एक यहाँ पर है, मैंने आपको ये ओरिजिनल एटलस एक्सिस दिखाया है, तभी जॉइंट भी बताया था। दिख रहा है क्या? ये ऊपर वाला बोन है आपका एटलस, नीचे वाला बोन है एक्सिस। एटलस के पास यहाँ पे कैविटी होती है, उसका नाम है ओडोंटॉइड फोरामेन। एक्सिस के पास ये ऐसा पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है ओडोंटॉइड प्रोसेस। इज दिस क्लियर? क्लियर है? आ जाओ आगे। फोर्थ एग्जाम्पल पढ़ो। फोर्थ एग्जाम्पल है स्लाइडिंग जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग एक ही है। क्या होता है इसमें स्लाइडिंग जॉइंट में या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट में? बोन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे सरकते हैं, स्लिप हो जाते हैं। तो अब आप हाथ ऐसे करते हो ना, व्हेन यू बेंड योर हैंड लाइक दिस, आपका ये जो दो रोज है यहाँ पे रिस्ट में कार्पल्स का, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड होते हैं। एंकल में भी वही चीज होती है। तो ये कहाँ पे मिलेगा अपने को? बिटवीन कार्पल्स, बिटवीन कार्पल्स एंड बिटवीन टार्सल्स। डिड यू गेट दिस? प्लीज टेल मी। बोलो बच्चों, कहां पर मिलेगा? समझ में आया? कार्पल्स के बीच में और टार्सल्स के बीच में मिलेगा अपने को कौन सा वाला जॉइंट? स्लाइडिंग जॉइंट, या उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट, क्योंकि बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं या ग्लाइड करते हैं। Am I clear? Please tell me. Yes, kids. Sir. Say yes or no. हेलो, बोलो। सिंपल था, इजी था। यस आशना, was it okay? Yes, sir. Comfortable? Okay, there is a prayer going on at your place. Anyways, no problem. ये देखो इमेज, समझने की कोशिश करो। दिख रहा है यहाँ पे आपको? समझ में आ रहा है? सिर्फ वही जगह बताइए। यस सर। एंकल। अब आ जाओ नंबर 5, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट में बाय एक्सियल मूवमेंट होती है। बाय एक्सियल मूवमेंट, दो एक्सिस में मूवमेंट होगी। एक होता है ऐसे फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइड टू साइड। कौन सा मूवमेंट है? फॉरवर्ड बैकवर्ड और साइड बाय साइड या साइड टू साइड। ये वाला जॉइंट हम लोगों को मिलता है बिटवीन रेडियस अल्ना एंड कार्पल्स। समझ में आया? ये कार्पल्स है, उसका पीछे वाला रो प्रॉक्सिमल रो, और ये रेडियस अल्ना है। इसकी वजह से हम लोग ऐसे हाथ आगे पीछे और साइड बाय साइड घुमा सकते हैं। सो ये रिमेंबर दिस एग्जांपल। आल्सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन टिबिया फिब्यूला एंड योर, उसके साथ में क्या कनेक्टेड होगा? टार्सल्स। समझ में आया क्या बच्चों? प्लीज टेल मी। हाँ यस कि सर। ना? क्या नाम है जॉइंट का? कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड। Yes. So this may not be there in your text वगैरह, बट आपको याद रखना है कॉन्डिलॉइड जॉइंट।
present between radius ulna and your carpals. So this is the image for understanding. देख लो इसको, समझने की कोशिश करो. विजिबल है, कंफर्टेबल है. देखो मूवमेंट कैसे होगा और किसके बीच में. हाईलाइट जिसको किया है वो वाला जॉइंट है. ठीक है बच्चों, ये वाला. सिंपल. यस. अब एक लास्ट जॉइंट सुन लो बच्चों. जो पिवोट जॉइंट हमने पढ़ा उसमें भी उसके जैसा ही एक और वन मोर जॉइंट इज देयर. अभी उसमें एक बोन में ऐसे कॉनकेव कैविटी होती है, दूसरे में उसके ऑपोजिट शेप होता है. दे फिट विद ईच अदर. और वो कैविटी हॉर्स बैक के जैसे होती है. उसको क्या बोलते हैं? सैडल. ये जॉइंट का नाम है सैडल जॉइंट. ये लो बच्चों, सैडल जॉइंट. इट इज प्रेजेंट बिटवीन हमारे ये थंब का ये एक हड्डी इधर का और इधर का पीछे का एक कार्पल है. उसको बोलते हैं हॉलुक्स. आई विल शो यू द इमेज. ये भी एक एक्स्ट्रा एग्जांपल होगा शायद से, मे नॉट बी देयर इन योर टेक्स्ट. क्या नाम बोला मैंने जॉइंट का? सैडल जॉइंट. कहां पर प्रेजेंट होता है ये? हमारे थंब के बीच में. थंब वाला बोन कौन सा वाला बोन है उसका नाम भी याद रखो. यू नीड टू रिमेम्बर दैट नेम ऑल्सो. यहां देखो, चेक. कैन यू सी दिस इमेज? प्लीज टेल मी. दिख रहा है ये? Yes. हाँ, तो यहाँ ये रहा कार्पल ट्रापेजियम और ये रहा अपना मेटाकार्पल ऑफ द थंब. तो कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में है और इस मेटाकार्पल को बोलते हैं हैलुक्स. याद रहेगा ये. सो रिमेंबर द जॉइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब. तो इसकी वजह से हम लोगों को ये अपोजेबल थंब बन जाता है. तो दीज मेनी जॉइंट्स यू नीड टू रिमेंबर बच्चों, और ज्यादा कुछ टेंशन वाली बात नहीं है. Are you all comfortable with this? Please tell me. Hello everybody. Yes, Tell sir. me. Comfortable. ठीक है, चलो फिर आखिरी चीज इस चैप्टर की बची हुई है. There are certain diseases. तो एक दो चार डिसीज के नाम है, वो पढ़ लो, फिर आपका ये चैप्टर खत्म. So are you ready for it? हाँ बच्चों, Are you ready for it? Yes, sir. चलो, सबसे पहला डिसीज skeletal disorders is the heading what you are learning now. Joints में कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है. skeletal disorders. अब इस skeletal disorders में सबसे पहला skeletal disorder है, आप लोगों ने सुना है वो, उसको हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस. सुना है कि नहीं सुना है? बताओ मुझे. जॉइंट पेन रे, बराबर है कि नहीं? तो जहां आइटिस होता है वहां स्वेलिंग होता है. तो यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. क्या है ये? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट. एम आई क्लियर? अब इसके भी दो टाइप्स होते हैं. एक को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल आर्थराइटिस, एक को बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये जनरली यंग लोगों में होता है और ऑस्टियो आर्थराइटिस एजेड लोगों में होता है. डिड यू गेट दिस? ओल्ड पीपल, यंग पीपल. समझा? यंग पीपल रोमांटिक होते हैं, तो रूमेटॉइड याद रखो. रोमांटिक, रूमेटॉइड. हो गया पहला डिसीज. समझ में आया क्या? दूसरा डिसीज का नाम सुनो. इट इज कॉल्ड एज गाउट. हैव यू हर्ड दिस नेम? या इसको गाउटी आर्थराइटिस भी बोलते हैं. गाउटी आर्थराइटिस. अब इसमें क्या होगा? दिस विल इंक्लूड ग्रेट टो पेन. या इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ही होता है इसमें, बट स्पेशली टो. कहां दर्द होता है? ग्रेट टो में. ग्रेट टो बोले तो क्या?
हाँ बच्चों, अब इसका रीजन सुनो। ड्यू टू accumulation of uric acid in the blood, रीजन याद रखो। ब्लड में अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो गया तो एक्यूमुलेट होने लगता है इन जॉइंट वाले ब्लड वेसल्स में, समझा क्या? और उससे जॉइंट पेन होता है। क्लियर है ये वाली चीज? फिर आ जाओ अगला वाला डिजीज जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होना चाहिए? पोर्स ना, बोन्स विल बिकम ब्रिटल, है कि नहीं? क्योंकि उसमें का कैल्शियम कम हो जाएगा। तो ओल्ड पीपल यूजुअली सफर फ्रॉम दिस एंड देन दे गेट डिफरेंट फ्रैक्चर्स। तो ब्रिटल बोन्स इन एज, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोमेलासिया भी होता है जिसमें बोन्स बिकम सॉफ्ट, ठीक है। यस किड्स। और ये जो इसका रीजन है ना, ये रूमेटॉइड का, यहाँ पे पेनिसिन ग्रैन्यूल्स होते हैं कुछ, वो सिक्रेट होने लगते हैं। पेनिसियन ग्रैन्यूल्स आर सिक्रेटेड बाय दैट membrane, synovial membrane secretes this pernician granules which causes swelling of that inflammation of that joint। और यहाँ पे उन लोगों का कार्टिलेज घिस जाता है, जो हम लोगों ने अभी अभी डायग्राम में पढ़ा था, वो कार्टिलेज घिस घिस के कम हो जाता है। तो दैट इज द केस, यू ऑल कैन रिमेम्बर। समझा सब लोगों को? दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर बच्चों। मेरे पास एक फोटोग्राफ है अलग अलग टाइप के फ्रैक्चर्स, शायद मैंने वो भेजा है ग्रुप में, देखा क्या आप लोगों ने? डिड यू सी दैट इन द ग्रुप? आई हैव सेंट अ फोटोग्राफ ऑफ काइंड्स ऑफ फ्रैक्चर। वो थोड़ा सा एडवांस्ड है। बोलो बच्चों, हैव आई सेंट और नॉट? जस्ट टेल मी दैट। टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स भेजा है क्या? देखो जरा। हाँ भेजा है, वॉच इट एंड देन यू ऑल कैन लीव, मतलब हो जाएगा अभी होपफुली। देखो स्क्रीन पे, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स बच्चों। कभी कभी बोन्स को क्रैक आता है, उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर बोलते हैं। कभी कभी बोन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, कभी कभी टूट के स्किन से बाहर आ जाते हैं। तो ये सब मेडिकल में पढ़ोगे आप लोग, व्हेन यू विल गेट एडमिशन फॉर MBBS। दैट टाइम यू विल हैव ऑल दिस, इवन लाइव प्रैक्टिकल्स भी होगा आपको ये सब। तो देयर यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। तो फिलहाल आप लोग देख लो आपके स्क्रीन पे, मैं दिखा रहा हूं तब तक मोबाइल में, इसमें देख लो, व्हाट्सएप ग्रुप में देखो आपके। कंपाउंड फ्रैक्चर मतलब क्या होता है? कंपाउंड फ्रैक्चर में बोन्स टूट के अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। कैन यू सी देयर? बोलो। फिर यस सर। क्लोज्ड फ्रैक्चर, इसको एक्चुअली हेयर लाइन फ्रैक्चर भी बोलते हैं। मतलब ऐसा एक क्रैक जाता है बोन्स में, उसको बोलते हैं हेयर लाइन फ्रैक्चर। आ गया, रुको मैं यहाँ दिखाता हूँ। फिर वैसे ही होगा, I got it, I'll just show you here on your screen। See, दिख रहा है ना? You all can see this। ओपन फ्रैक्चर में या कंपाउंड फ्रैक्चर में बोन्स अलग अलग हो जाते हैं। क्लोज में वो क्रैक जाता है बोन्स में, उसको हेयर लाइन भी बोलते हैं। फिर तीसरा वाला देखो अभी, कॉम्प्रेशन, मतलब एक दूसरे में घुस जाते हैं बोन्स टूट के। दिख रहा है कि नहीं? यू कैन वॉच इट। एक बोन दूसरे बोन में से घुस जाता है। गॉट इट? देन कम्स अनदर वन, इवल्सिव फ्रैक्चर एक होता है। इसमें बोन्स टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दो बोन्स के बीच में से पीसेस मिलेंगे हम लोगों को। फ्रैक्चर्स मतलब फ्रैगमेंट्स मिलेंगे। समझ में आया? ग्रीन स्टिक में देखो अभी, ये वही है। ग्रीन स्टिक में भी टुकड़ा निकल के अलग हो जाएगा, बोन का सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें एक और भी टाइप है जिसमें बोन्स बाहर आ जाते हैं स्किन को क्रैक करके, ऐसे मतलब सीधा फाड़ के बाहर आ जाते हैं। बट ये एनीवे एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा एडिशनल है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है।
तो कुछ क्वेश्चंस भेजूं सॉल्व करने के लिए आज जो टॉपिक पढ़ाया, विल यू सॉल्व इट? Yes, sir. बोलो बच्चों। ठीक है, तो देन वी कैन stop here and I declare that this chapter is over and I hope you all understood. आपके ज्ञान में या नॉलेज में एडिशन हुआ है. Yes kids.